स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर पे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे। आज दूसरी टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या होती है, उत्तर वैदिक सभ्यता क्या होती है। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को माना जाता है। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम व्यक्ति। ये निवासी थे मध्य एशिया के। मैक्स मुलर कहते हैं ये मध्य एशिया से आए हुए थे। और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये आर्कटिका प्रदेश से आए हुए थे। तो इन सब के आर्य के बारे में कुछ लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई इनको मध्य एशिया का मानता है तो कोई आर्कटिका का। तो यहाँ ऋग्वेद में, यहाँ वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद पहले आता है लेकिन यहाँ सामवेद लिखा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में ऋषि अर्थात ईश्वर की महिमा की जाती है और जिसके ब्राह्मण होते हैं ऐत्रेय और कौशिकीय ब्राह्मण होते हैं। अगर पूछा जाए ऐत्रेय और कौशिकीय किस वेद से संबंधित ब्राह्मण हैं तो हम लोग लगाएंगे कि ऋग्वेद से। और सामवेद संगीत से संबंधित है। श्याम का मतलब संगीत होता है। तो यहाँ के ब्राह्मण है पंचविष्ट, खष्टविष्ट, अद्भुत और जैमिनी। यहाँ 4 ब्राह्मणों की पुष्टि मिलती है। मतलब अगर इसमें से 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए तो हम लोग, अगर पूछा जाए पंचविष्ट ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं तो हम सामवेद लगाएंगे। और अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद मतलब यज्ञ से संबंधित है। तो इसमें सतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण होते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण ये होता है। इसमें गोपथ ब्राह्मण होते हैं। तो इसमें ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को अर्पण है। सोम देवता जो थे वो पानी के देवता थे। इसे पेयजल, पीने योग्य जल के देवता सोम देवता को माना जाता था। 9वां मंडल, क्योंकि ऋग्वेद में हम सभी लोग जानते हैं कि 10 मंडल होते हैं, तो उसमें से जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में मंडल 10 होते हैं, जिसे हम लोग कांड कहते हैं कि रामचरितमानस में इतने कांड हैं, रामायण में इतने पर्व हैं, महाभारत में इतने पर्व हैं, रामायण में इतने कांड हैं। तो उसी प्रकार ऋग्वेद में उसी पाठ को मंडल कहा जाता है, रामायण में उसी पाठ को कांड कहा जाता है, महाभारत में पर्व कहा जाता है। एक एक मतलब पाठ को पर्व कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में अधिकरण कहा जाता है। अकबरनामा में इसे जिल्द कहा जाता है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, रामायण में 7 कांड हैं, महाभारत में 18 पर्व हैं, अर्थशास्त्र में अधिकरण 15 ठे हैं और अकबरनामा 3 जिल्द हैं उसमें। तो चारों वेद समझ में आ गया। अगर सबसे प्राचीन वेद पूछे तो वो ऋग्वेद लगाना है। अगर सबसे नवीनतम या अंतिम वेद पूछे तो अथर्ववेद लगाना है। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ऋग्वेद क्या होता है। तो यहाँ ऋग्वेद में तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र विश्वामित्र का है और इसमें 1000 सूक्तियाँ हैं, 10,462 श्लोक हैं। इसका जो चौथा मंडल है वो कृषि से संबंधित है, जिसको वाग्देव ने बताया है। और 7वां मंडल में दशराज युद्ध की वर्णन हुआ है, जिसमें गुरु वशिष्ठ के द्वारा दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में 9वां मंडल जो है उस सोम देवता को समर्पित है। 144 सूक्त हैं उनके। सोम देवता पेयजल से संबंधित थे, पेयजल के देवता थे। और 10वां मंडल जो है नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त से संबंधित है। तो ऋग्वेद के बारे में आप लोग इतना जान लीजिए कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के लिए, चौथा कृषि के लिए, 7वां दशराज युद्ध के लिए, 9वां सोमदेव के लिए, 10वां नदी सूक्त, पुरुष सूक्त के लिए। और श्लोक कितने हैं? सूक्तियाँ 1028 हैं, श्लोक 10,462 हैं। इसको मतलब याद कर लीजिए। यहाँ से एकाग नंबर जरूर पूछा जाएगा। और यहाँ सभी लोग जानते तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा जो है उपनिषद गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना होता है। जिसे तत्वबोधिनी सभा में बताया गया उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद
गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना होता है। संख्या उपनिषदों की 108 है। 52 का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। हिंदू दर्शन सीरे अकबर के पुत्र, यहाँ सीरे अकबर दिया गया है उसका नाम, और अकबर के पुत्र थे दारा शिकोह, उन्हीं उसकी रचना। अब देख लेते हैं कि वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की एक ट्रिक है वेद आओ वेद। तो वेद जो है 4 हैं, व से ब्राह्मण 8 हैं, आओ आरण्यक 7 हैं, उसे उपनिषद 108 हैं और वेद वेदांग 6 हैं। ये शिक्षा वाणिज्यिक जो है, शिक्षा छंद, वाणिज्य में व से व्याकरण हो जाएगा, ड़ से निरुक्त हो जाएगा और जैसे ज्योतिर और कल्प हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है। शिक्षा वाणिज्यिक, स से शिक्षा पूरा हो जाएगा, छा से छंद हो जाएगा, वा से व्याकरण हो जाएगा और न ड़ी यहाँ दिया गया है, यहाँ निरुक्त हो जाएगा और जैसे ज्योतिर और यहाँ क से कल्प हो जाएगा। और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रतिकीर्ति, पूजा एवं यज्ञ। जो पूर्व वैदिक काल के आर्य थे वो पूजा और यज्ञ करते थे। ऋग्वेद के उल्लेख में 10 राजाओं का युद्ध जो था वो परशुरवी नदी, वर्तमान में रावी जिसका नाम है, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। कुछ नदियों के नाम हैं जो बदले जा चुके हैं। अस्किनी को चिनाब, पिपासा को ब्यास और सतलज को सुतुद्री नदी प्राचीन नाम है। झेलम का प्राचीन नाम था बितास्ता और इसे परशुरवी नदी का युद्ध भी कहते हैं, 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं, जो 10 राजाओं के द्वारा लड़ा गया था। अब दशराज युद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये सबसे प्राचीनतम युद्ध था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ये रावी नदी के या परशुरवी नदी के तट पे लड़ा गया था। कारण पुरोहित का षड्यंत्र, पुरोहितों पंडे का षड्यंत्र था। और इसमें जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। सुदास भरत राजा के द्वारा विश्वामित्र के 10 जन आर्य और अनार्य से लड़ा जा रहा था। विश्वामित्र के ये 10 जन थे, इसलिए इसको दशराज युद्ध कहा जाता था। वो सुदास राजा द्वारा सुदास और पुरोहित विश्वामित्र राजाओं के द्वारा लड़ा जा रहा था। सिंधु नदी को ऋग्वेद में 33 बार उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती, माँ तिरमा और देवी तिमा आदि इसका नाम था। सरस्वती, माँ तिरमा, देवी तिमा आदि इसको नाम से जाने जाते थे। सबसे पवित्र नदी सरस्वती ही मानी जाती थी। अब देख लेते हैं कि वैदिक काल में कितनी जनजातियां थी। तो वैदिक काल में 5 जनजातियां थी, यदु, पुरु, तरवेशु, ध्रुव और अनु। तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध या दूध से बने उत्पाद। पेयजल के लिए सोम देवता समर्पित थे और पेयजल को हम सोम रस कहते थे। ऋग्वैदिक काल के पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे, तो वो व्यापारिक थे। पढ़ी को व्यापारिक कहा जाता था। और इसमें सभा और समिति सभाएं थी। तो सभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, समिति राजा की नियुक्ति करती थी और विद्य सभा जो थी वो सबसे पुरानी संस्था थी। अगला है कि जीवन का विज्ञान किससे संबंधित है। तो जीवन का विज्ञान अथर्ववेद से संबंधित है। कुछ पॉइंट भगवद गीता के बारे में जान लेते हैं। जैसे भगवद गीता में महाभारत के 6वें पर्व में भगवद गीता का उल्लेख किया गया है, जिसको भीष्म पर्व भी कहा जाता है। इस पर टिप्पणी जो लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने मांड्य जल में लिखी थी, जो पेंसिल और कलम दोनों से लिखी गई थी। और संस्कृत में इसका अनुवाद किया गया है। आधुनिक स्वरूप में संकलन गुप्त काल में इसका मिलता है। अगला था फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किया था, शाहजहाँ का बेटा था। दारा शिकोह शाहजहाँ का बेटा था जो फारसी में अनुवाद किया था। रज़्मनामा, जिसे रज़्मनामा के नाम से जाना जाता था, और बिल्किंस ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और यहाँ सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है, जो सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। तमसोरमा ज्योतिर्मय ये भी विद्यारण्य उपनिषद से लिया गया है। इसको मुंडोपनिषद अथर्ववेद में से संबंधित है। यज्ञ को टूटी फूटी नौका बताया गया है। मुंडोपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौका बताया गया है।
तो आशा करते हैं वैदिक काल आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि जो दारा शिकोह था वो शाहजहाँ का बेटा था, न कि अकबर का बेटा था। थैंक यू दोस्तों, समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।